Hello, my dear. Good morning, all of you. This is the 20th session today of the Crash Course Batch. Crash Course Batch का 20th डे है. टॉपिक फंक्शनल क्वेश्चन. फंक्शनल क्वेश्चन का ये लास्ट क्लास है, माय डियर. नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी एट ए पॉइंट. इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी. सो क्वेश्चन देखते हैं, इस पर समय बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन देखते हुए बच्चे. आज ऐसे भी 21 हो ही गया, 21 फेब है आज. एक सेशन सुबह हो गया था और दिस इज द सेकंड सेशन टुडे. तो देख बच्चे, क्वेश्चन आपके पास क्या है. दिस इज द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन देखो क्या करोगे. ये क्वेश्चन आपका VVI है. ये क्वेश्चन आपका VVI है बच्चा. इस क्वेश्चन को देखो करना क्या, कैसे इसको बनाओगे. इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या सोचते हैं, तो कॉन्सेप्ट के फॉर्म में आपके पास देख बच्चा क्या करने का. ये लिख दो आप ऐसे. लेट y इक्वल्स टू fx बी ए फंक्शन डिफाइंड इन 0 to 1. y कोई फंक्शन है जो 0 से 1 में डिफाइंड है, सच दैट 0 to 1 fx इंटू 6x माइनस fx ऑफ dx इक्वल्स टू 3 दिया है बच्चे. fx का नेचर चाहिए. fx का नेचर क्या होगा, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है. सबसे फर्स्ट कंडीशन आपके पास है दिस वन. यहाँ से आपने ले लिया बच्चे वैल्यू. ये वैल्यू ले लिया आपने ऐसे दिस वन. अब इसको ठीक करोगे. अब ये ठीक करो बच्चे. ये बन गया आपके पास. इसको अंदर ले आओगे. अंदर ले आओगे तो देखो क्या बनेगा. ये बन गया आपके पास fx माइनस 3x होल स्क्वायर. चेक करो बच्चा सही कि नहीं. दिस वन इज 3. तो बच्चे fx स्क्वायर माइनस लिखोगे fx स्क्वायर 2ab तो माइनस माइनस प्लस 6x fx सही है ना. अब ये बन जाएगा आपका 9x स्क्वायर. 9x स्क्वायर राइट ना, बिल्कुल सही बच्चे. अब इसका इंटीग्रेशन हो गया 0 to 1. तो ये इसको ठीक करोगे तो 9x स्क्वायर को लिखो बच्चे. तो ये बनेगा 3 माइनस 0 to 1 fx माइनस 3x होल स्क्वायर dx इक्वल्स टू 3. 3 कैंसिल आउट. इसके साथ इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चे. इसका इंटीग्रेशन करोगे 9 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3. 0 to 1 में हो गया बच्चे. क्या हो गया 9/3 हो गया, 3 हो गया. अब इसे ठीक करोगे स्टिल अब ये वैल्यू हो गया fx माइनस 3x होल स्क्वायर dx इक्वल्स टू 0 to 1 बच्चा. ये 0 होने का सेंस होता है. ये 0 तभी हो सकता है जब ये पार्ट आपका 0 हो जाए. तो इसका मतलब हो गया fx माइनस 3x मस्ट बी 0. सो fx मस्ट बी 3x. यही आपका आंसर हो गया. आपका ये आंसर हो गया. अब जो चाहिए निकाल लो. अब यहाँ से आप उसकी मर्जी है एग्जामिनर की, आपका क्वेश्चन पेपर सेटर की मर्जी है बच्चे. अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन डाल सकता है, सर्किल डाल सकता है, किसी भी फॉर्म में इसको क्वेश्चन यहाँ आपका जो है रेज कर सकता. बट फिलहाल क्वेश्चन में f'3 है. f'3 बच्चे f' की बात करेंगे. f'3 हो गया तो आपको चाहिए क्या f'1/3 की बात करोगे. वह f'1/3 इज ऑल्सो 3. पूछेगा f' 2024. अगर ये रहता तो ये भी हो जाता 3. हाँ या ना, ये भी हो जाता 3 बच्चे. अब यहाँ से बाय द वे आपका उसकी आपकी मर्जी है. हमने पहले कहा अगर एग्ज़ाम में दिया रहेगा कोई स्ट्रेट लाइन के बारे में कि लाइन सर्किल को टच करता है जहाँ y का fx है, तो इससे कंडीशन आप निकाल सकते ना. fx का वैल्यू हो सकता है लिख दिया y स्क्वायर. तो y स्क्वायर का वैल्यू 3x. तो पैराबोला कंडीशन आ जाएगा. तो कुछ भी हो सकता. तो अपन उसको बोलते हैं SMD. कोटा में हम लोग क्या बोलते हैं SMD. SMD का मतलब होता है सम मोर डिस्कशन, कुछ विशेष बातें. सम मोर डिस्कशन कुछ विशेष बातें. अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चे क्या करना. अब यहाँ से मैं लिखता हूँ बच्चे क्या, ये इसको लिखेंगे आप. ये देखिए क्या बनेगा अपने पास. इसकी बात करोगे तो सॉल्यूशन में अपन लिखते हैं क्या, ये लिख दिया आपका दिस वन. अब यहाँ से लिखो बच्चे, इसको इंटीग्रेट करेंगे. कुछ करना है क्या, देखो तो यहाँ पे बच्चे 3 का फंक्शन है, बिल्कुल सही है. इसको डिफ्रेंशिएट कर बच्चा. डिफ्रेंशिएट करोगे तो इट विल बी fx. ये बनेगा cos x राइट. यहाँ से बन गया f' इंटू 2 sin x माइनस साइन स्क्वायर x. बिल्कुल सही है बच्चा. और कुछ नहीं करने का. अब f' कॉमन लोगे. f' कॉमन लो बच्चे. f' कॉमन लोगे तो ये बनेगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 sin x इक्वल्स टू cos x. सही है ना. अगेन f' की बात करोगे ये क्या हो गया, ये बनेगा 1 माइनस साइन x होल स्क्वायर. ऊपर हो गया cos x
दिस वन। अब इसका इंटीग्रेशन कर बच्चा, एफ एक्स की बात करोगे तो 1/x² का माइनस में होता है बच्चे, तो साइन का हो गया माइनस कॉस एक्स, तो प्लस हो जाएगा। तो ये बन गया आपका कितना, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका डी सी बच्चे क्या हो गया, देखो तो ये हो गया आपका 1/1 माइनस साइन एक्स, ये कंडीशन बन गया अपने पास, प्लस कांस्टेंट के। अब यहाँ के क्या वैल्यू चाहिए बच्चे, के क्या वैल्यू चाहिए, तो क्या करना, कुछ है क्या, x0 दोगे, अपन लिखते हैं क्या, x0 दोगे, x0 दोगे बच्चे, देखो क्या अपने पास आता है, f0 हो गया 0 to 0, तो f0 0 हो गया बच्चे, f0 0 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से f0 की बात करोगे, f0 की बात करोगे, ये बनेगा 1 प्लस के, तो k बराबर हो गया, ये हो गया 0, k हो गया -1। सो एफ एक्स का वैल्यू 1/1 माइनस साइन एक्स -1, सही है ना, तो ये हो गया 1 - 1 कैंसिल, ऊपर हो गया आपका साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इसका ग्राफ बनाओगे, इसका अच्छे ग्राफ बनाओगे, देखो ग्राफ कैसे बनेगा। अब यहाँ से ये फंक्शन कैसा है, ये पीरियोडिक फंक्शन है क्या, चेक करो अच्छे, ये फंक्शन कैसा है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड हो गया 2π, बिल्कुल सही बच्चा, जरा गौर से देखो क्या बोल रहा है, फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड 2π। अपीरियोडिक का मतलब होता है नॉन पीरियोडिक, तो ये गलत हो गया। डोमेन ऑफ द फंक्शन बिल्कुल सही है, डोमेन में आपका π/2 का 4n+1π/2 नहीं चाहिए बच्चे, 4n+1π/2 नहीं चाहिए, ध्यान रखने का, सही है ना। अब देखो बच्चे यहाँ क्या किया, यहाँ क्या करो बच्चे, अब यहाँ से ठीक करोगे, मिनिमम है क्या, अब बिल्कुल सही बच्चे, मिनिमम फंक्शन भी है। मिनिमम फंक्शन क्यों है, जब इसका ग्राफ बनाओगे, जब इसका ग्राफ बनाओगे बच्चे, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा इसका वैल्यू ऐसे बनेगा, दिस वन, ऐसे से ग्राफ बनेगा, तो ये हो गया आपका मिनिमम फंक्शन है ना। कुछ भी लिखोगे यहाँ से बच्चे तो क्या हो गया, देखो तो ये हो गया आपका मिनिमम फंक्शन, तो यहाँ फंक्शन हो गया मिनिमम फंक्शन, तो ऑप्शन हो गया ACD, हाँ या ना, ऑप्शन हो गया ACD, बोलोगे हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका, सही है सबका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे इस क्वेश्चन को बनाइए, कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप देखिए तो, बन रहा है क्या, इस क्वेश्चन में आपने क्या सोचा, देखोगे आप बच्चे, देखता हूं मैं यहाँ से सॉल्यूशन में, ये देखो बच्चे, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपने लिखोगे क्या, एफ एक्स का वैल्यू, ये लिखोगे साइन एक्स प्लस, ये हो गया साइन एक्स बाहर, -π/2 to π/2 dt प्लस TFT dt -π/2 to π/2, दिस वन। देखो इसका वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया अपने पास पाई हो गया क्या, ये हो गया अपने पास पाई हो गया, तो ये बनेगा एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स प्लस पाई साइन एक्स -π/2 to π/2 है बच्चे, तो ये बन गया पाई साइन एक्स। और इसको मान लोगे ए, इसे मान लो अच्छे ए, इसे ए मान लिया आपने, ये अपने पास ए हो गया। अब इसको ठीक करोगे तो एफ एक्स का वैल्यू हो गया कितना, एफ एक्स का वैल्यू हो गया π+1 साइन ऑफ एक्स प्लस ए। अब ए की बात करोगे, ए अपने पास क्या है, ए अपने पास है -π/2 to π/2 t इंटू एफ टी, एफ टी क्या है बच्चा, एफ टी हो गया आपके पास π+1 साइन एक्स प्लस ए डी टी, सही है ना, साइन टी यहाँ हो चाहिए, साइन टी लिखोगे, दिस वन। अब इसका इंटीग्रेशन करो बच्चे, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये हो गया आपका π+1 -π/2 to π/2 t साइन टी डी टी, राइट। इसके बाद हो गया ए बाहर हो गया बच्चे, ए बाहर हो गया, तो ये बनेगा टी डी टी -π/2 to π/2, ये 0 हो जाएगा बच्चा, ये लड्डू हो गया, ये 0 हो गया बच्चे, ऑड फंक्शन है तो 0 हो गया, इवन फंक्शन है बच्चे, तो इसका वैल्यू हो गया 2, इसका वैल्यू हो गया 2, ब्रेक करोगे तो देखते बच्चे क्या बनेगा, ए का वैल्यू हो गया आपका π+1 2π+1, ये वैल्यू हो गया बच्चे 2π+1, बाकी हो गया 0, तो ए का वैल्यू अपने पास आ गया 2π+1। अगेन एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू हो गया π+1 साइन एक्स 2π+1, ये वैल्यू हो गया। अब देखो बच्चे चाहिए क्या, m/n चाहिए, m/n चाहिए बच्चे, m हमारे पास, अच्छा
एम हमारे पास मैक्स मीन की बात कर रहा है, कैपिटल एम। तो कैपिटल एम क्या है बच्चा, मैक्स वैल्यू इस पे डिपेंड करेगा। इसका वैल्यू हो गया 1, तो ये हो गया आपका 2 पाई प्लस 2। इसकी बात करोगे, इसका मीन क्या है बच्चा, इसका मीन हो गया आपका -1। इसका मैक्स क्या हो गया, इसका मैक्स हो गया 1। तो देख बच्चे मीन क्या लिखोगे, मीन हो गया अपने पास, मैक्स क्या हो गया 2 पाई प्लस 2। अब पाई प्लस 1, पाई प्लस 1, तो ये हो गया 3 इंटू पाई प्लस 1, 3 पाई प्लस 3, बिल्कुल सही है। स्मॉल एम कितना हो गया बच्चे, स्मॉल एम हो गया 2 पाई प्लस 2। अब माइनस पाई माइनस 1, ये बन जाएगा आपके पास पाई प्लस 1, सही है ना। 2 पाई से पाई गया पाई दिस 1। अब देखो बच्चे आपको चाहिए क्या, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, ये चाहिए बच्चे। तो ये हो गया मैक्स बाय मीन चाहिए, तो 3 अपॉन इंटू पाई प्लस 1 अपॉन पाई प्लस 1, पाई प्लस 1 कैंसिल आउट, आंसर हो गया 3। यही आपका आंसर हो गया बच्चे, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके और नॉट, इज इट ओके टू ऑल, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख बच्चे क्या करने का, सोल्यूशन देखोगे। क्वेश्चन 4 करेंगे, इसको ठीक से डिफ्रेंशिएट कर बच्चा। तो आपके पास देखो बच्चे जी का वैल्यू ये गिवन है, तो जी की बात करोगे तो जी अपने पास क्या है, x माइनस ए मान लोगे। a अपने पास क्या है बच्चा, a अपने पास हो गया 0 to 1 एफ टी डी टी, ये अपने पास फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इस जी को रख दो फर्स्ट में। तो एफ एक्स की बात करोगे, एफ एक्स अपने पास हो गया x³ प्लस 1 माइनस 2x इंटू जी टी हो गया आपके पास कितना बच्चे, जी टी हो गया t माइनस ए डी टी। अब 0 to x, अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट करो बच्चे तो क्या हो गया देखो तो x³ प्लस 1 माइनस 2x, इसका इंटीग्रेशन तो हो गया t² 2। तो t² 2 को लिख सकते हैं बच्चा x² 2 माइनस ax, ऐसे लिख दिया बच्चे। अब देखो तो x³ ये कैंसिल आउट, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 2a x² प्लस 1, ये कंडीशन आ गया, एफ एक्स का वैल्यू आ गया। अब आपको जो चाहिए वो निकाल लीजिए। अब जो आपको चाहिए वो निकाल लीजिए। तो आपको चाहिए क्या, 0 to 1 एफ टी डी टी, ये कंडीशन है बच्चे। अब आपको चाहिए क्या, अब ए चाहिए ना, ए चाहिए अपने पास, ए चाहिए क्या, हाँ ए चाहिए। तो पहले ए निकाल लो बच्चा, ए निकाल लो आप। ए हो गया 0 to 1 एफ टी डी टी, ये हो गया 2a x² प्लस 1 dx, टी ए डी टी है तो डी टी लिख देंगे टी में। तो ये क्या होगा बच्चे, तो ये हो गया 2a/3 प्लस x हो गया आपके पास क्या 1 दिस 1। तो यहाँ से हो क्या गया बच्चा देखो तो ये हो गया अपने पास 1 में से 2/3 गया, क्या हो गया बच्चा, तो हो गया आपका 1/3, 1 में से आपका 2/3 गया तो 1/3, तो 1/3a इक्वल्स टू 1। तो a हो गया अपने पास 3, a का वैल्यू हो गया 3, बोलो हाँ या ना। a अपने पास हो गया बच्चे 1/3, a में से 2/3 गया तो ये हो गया आपका 1/3 इक्वल्स टू 1। सो a हो गया आपके पास 3, a हो गया 3। अब चेक कर बच्चे जी का वैल्यू क्या हो गया, तो जी का वैल्यू हो गया x माइनस 3। अब चाहिए क्या, अब चाहिए 0 to f1 dt। तो 0 to f1 dt कहाँ बच्चे, यही तो अपने पास था लगता है, इसी को तो माना था आपने ए इसी को माना था बच्चे, यही आंसर है अपने पास, ये आंसर है बच्चा, यही आंसर है अपने पास, हाँ या ना, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे इस क्वेश्चन में अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ से लिखूंगा बच्चे एफ एक्स लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा 2 इंटू साइन एक्स को बाहर कर दोगे, ये एक साथ हो गया, ये बनेगा कॉस टी एफ टी डी टी 0 to π/2, ये हो गया साइन एक्स, बिल्कुल सही है। ये कांस्टेंट फंक्शन है बच्चा, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसको a मान लोगे, ये कांस्टेंट फंक्शन है उसको a मान लोगे। एफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एफ एक्स का वैल्यू हो गया बच्चे क्या, एफ एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस 2a साइन एक्स, एफ एक्स प्लस 2a साइन एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। यहाँ से ठीक कर बच्चे एफ एक्स का वैल्यू, तो ये हो गया आपका 1 माइनस 2a ऑफ साइन एक्स, बिल्कुल सही है, ये कंडीशन आया बच्चे। अब एफ एक्स का वैल्यू आ गया, अब अपन को चाहिए क्या,
अपन ने ए किसको माना है, तो ए अपन ने माना है बच्चे इस बात को, अपन ने ए माना है बच्चे किसको, देखो तो ए माना है अपन ने किसका, cos t इंटू एफ टी हो गया आपके पास, इसको बाहर निकाल लो, इसको बाहर निकालो बच्चा, तो ये हो गया आपका 1 माइनस 2a, ठीक है, ए cos t, ये हो गया sin t dt 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2, ये हो गया बच्चे ए की बात करोगे तो यहाँ से कट करोगे तो ये बनेगा sin 2x बाई 2 हो गया बच्चे। तो इसका लिमिट की बात करोगे तो ये अपने पास हो गया 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2a, ओके राइट। अब इसको देखो बच्चे sin 2x था, इसको लिखना चाहते हैं sin x dx, 2x को x बनाएंगे बच्चे तो बाहर आपके पास फिर से 2 आ गया, ठीक है ना, बाहर आपके पास फिर से 2 आया बच्चे, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 टू पाई, ये वैल्यू होता है 2 कैंसिल आउट, तो ये बन गया आपका 1 माइनस 2a, तो ये देख बच्चे 2a 4a, तो ये हो गया a हो गया हमारे पास 4a हो गया 1, तो a हो गया अपने पास 1/4, a अपने पास 1/4 हो गया। तो अब एफ एक्स का वैल्यू क्या हो बच्चे, एफ एक्स का वैल्यू आ गया 1/4 है बच्चा, तो ये हो गया 1/2, तो ये बन गया आपका 1/2 sin x, 1/2 sin x, ये वैल्यू आ गया। अब देखिए तो क्या चाहिए, एफ एक्स सही था, यही आंसर हो गया। अब यहाँ से पूछा जा सकता है बहुत सारी बातें, अब यहाँ से एक तो हमें एस एम डी क्या बच्चे, यहाँ से फंक्शन का पीरियड कितना हो गया, पीरियड हो गया 2 पाई, फंक्शन पीरियड बच्चे क्या हो गया, आप लिखोगे रेंज ऑफ द फंक्शन, ये क्या हो गया अच्छा -½ टू हाफ, ये हो गया। फिर से लिखोगे फंक्शन रियल टू रियल की बात करोगे तो ये हो गया आपका मेनी वन फंक्शन इनटू फंक्शन, है ना, जो बातें इन्फॉर्मेशन हो सकता है बच्चे वो सारी बात लिख दो आप, सही है ना। तो सही है आप बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन लिखोगे आप, सॉल्यूशन में अपन लिखते क्या है, एफ एक्स ये हो गया 1 प्लस, इसकी बात कर बच्चा x के साथ लोगे तो यहाँ से x बाहर आ गया, ये हो गया ft dt माइनस ये हो गया t इंटू एफ टी dt, बिल्कुल सही है, 0 टू x है, 0 टू x है बच्चा, राइट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स की बात करोगे, 0 हो गया, x का हो गया 1, ये पार्ट तो 0 हो जाएगा बच्चा, बोलो हाँ या ना। तो ये हो गया 0 प्लस 1 इंटू 0 टू x एफ टी डी टी प्लस x इंटू एफ एक्स, बिल्कुल सही है, माइनस x इंटू एफ एक्स, ये भी सही है, एक कैंसिल आउट हो गया बच्चा। अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे एफ डबल डैश एक्स की बात करोगे, इट विल बी फाइनली एफ एक्स, ये अपने पास एफ एक्स हो गया। अब चेक कर बच्चा, अब आपको चाहिए क्या, फाई एक्स चाहिए, यहाँ से फाई डैश चाहिए बच्चा, फाई डैश एक्स की बात करोगे एफ डैश एक्स, अब प्लस एफ डबल डैश एक्स एफ एक्स हो गया बच्चे, तो ये क्या हो गया एफ डैश एक्स, अब प्लस एफ एक्स हो गया, बोलो हाँ या ना, एफ डबल डैश एक्स और प्लस हो गया एफ एक्स दिस वन। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, आपको चाहिए फाई डैश अपॉन फाई एक्स, ऊपर हो गया बच्चे एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, और फाई एक्स कितना बच्चे, फाई एक्स अपने पास फिर से सेम कंडीशन है, एफ डैश एक्स अब प्लस एफ एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया, लिमिट कुछ भी लगा दो, लिमिट आप कुछ भी लगा दो अच्छा, लिमिट लगा दो के कुछ भी रहेगा, आंसर हो गया 1, ठीक है, आंसर हो गया 1, हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो क्वेश्चन में सॉल्यूशन में देखो क्या करने का, 0 टू x एफ टी डी टी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, इसकी बात करो बच्चा, तो एक काम करते हैं बच्चे, इतना क्यों लिखना है। अब देखो बच्चे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चा, अच्छा रहेगा, स्टेप बचेगा, तो इसको सीधे डिफ्रेंशिएट कर दोगे, ये बनेगा आपका एफ एक्स, ये बनेगा एफ एक्स, ये बनेगा 2x प्लस 2 माइनस ये बनेगा x एफ एक्स, बिल्कुल सही है बच्चे। तो यहाँ से ठीक करोगे तो ये बनेगा आपका x प्लस 1 एफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चा, तो एफ एक्स का वैल्यू हो गया 2,
एफ एक्स का वैल्यू 2 हो गया आंसर में। अब चाहिए क्या, नंबर ऑफ सोल्यूशन वेयर एफ एक्स का वैल्यू दिस बच्चे। अब नंबर ऑफ सोल्यूशन दिया बच्चे, कंडीशन भी पूरा नहीं है तो इसको लिख देते हैं क्या, या एक लिखना पड़ेगा बच्चा, यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -पाई टू पाई लिखना पड़ेगा तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखो बच्चे इसकी बात करोगे तो ये बना सेक का ग्राफ, ये बना ग्राफ सेक का बच्चे। आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है बच्चा सेक, सॉरी ये ग्राफ किसका बना, ये ग्राफ बना बच्चे आपका cos x का ग्राफ बना, ये π/2 है बच्चा, ये π/2 है, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया -पाई बच्चे। तो ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, दिस वन, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, दिस वन। ये बनेगा तो -पाई से पाई के बीच कितने सॉल्यूशन, तो -पाई से पाई के बीच एक सॉल्यूशन यहाँ बच्चे, और -पाई से पाई के बीच ये भी तो सॉल्यूशन होगा ना। क्या बच्चे बोलोगे, ओपन कर दो अच्छा रहेगा, लफड़ा नहीं रहेगा। इसको ओपन कर दो बच्चा, इसको ओपन कर दो बच्चा, ओपन सेट में रहेगा तो दो सॉल्यूशन तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया 2। सही है क्या, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे क्या करने का क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन हमारे पास देखो बच्चे क्या अपने पास है, इसे उठा लीजिए आप ऐसे। अब यहाँ लिखता हूँ मैं दिस वन, ये बन गया आपका एफ एक्स इक्वल टू 1 - 2x प्लस यहाँ से e के पावर x बाहर निकाल लो, ये बन गया e के पावर -t एफ टी डी टी 0 to x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर बच्चा, डिफ्रेंशिएट करेगा तो ये बनेगा एफ डैश एक्स, ये बनेगा -2 प्लस e का पावर x इंटू 0 to x e का पावर -t एफ टी डी टी प्लस e का पावर x इंटू, इसकी बात करेगा e का पावर -x एफ टी, ये हो गया, ये कैंसिल आउट। अब देखिए कैंसिल आउट हो गया तो क्या बनेगा एफ डैश एक्स, उस एफ एक्स को ला सकते हो बच्चे, यहाँ पे एफ एक्स, यहाँ पे क्या होगा टी एक्स हो गया बच्चा, टी अपने पास एक्स हो गया बच्चा, बिल्कुल सही है, सही है ना। तो अब वहाँ से ठीक कर बच्चे, क्या करने का देखो तो माइनस में एफ एक्स, राइट में क्या बच्चे -2 प्लस इसकी बात करोगे, इसकी बात करो देखो तो क्या बनेगा, इसकी बात करोगे तो ये वैल्यू अपने पास हो गया एफ एक्स -1 - 2x एफ एक्स -1 + 2x, ये इसका वैल्यू है बच्चे। अब देखिए क्या बना अपने पास, सही है क्या, चेक करो सही है क्या। तो ये हो गया एफ डैश एक्स की बात करेंगे तो -2, इसकी बात करोगे, इसकी बात करो बच्चे -2 प्लस एफ एक्स लग गया लेफ्ट में तो -2, अब प्लस इसकी बात करोगे तो एफ एक्स माइनस दिस वन, तो ये बनेगा, फिर से रहने दो इसको, एफ डैश एक्स -2 एफ एक्स, और ये बनेगा -2 -1 हो गया -3, तो ये बनेगा आपका 2x -3 हो गया बच्चा, कुछ नहीं करने का। अब ये हो गया आपका dy/dx -2 × y 2x -3, ये हो गया कंडीशन बच्चे। अब ये बन गया लीनियर इक्वेशन, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e का पावर दिस dx e का पावर -2x, फाइनल सॉल्यूशन इज, इसकी बात करोगे y × आई एफ हो गया e के पावर -2x इक्वल टू 2x -3 इंटू e के पावर -2x dx। इसके बाद आप ब्रेक कर सकते हैं, इसके बाद आप ब्रेक कर सकते हैं बच्चे, इसके बाद आप ब्रेक करके एफ एक्स का वैल्यू निकाल लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, देखो इसमें क्या करोगे, यहाँ पे के स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा आपके पास 1 आएगा, ये आंसर 1 आएगा बच्चे। कैसे आएगा 1 देखूँ मैं, कैसे आएगा बच्चे 1 देखूँ मैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर बच्चा, इससे डिफ्रेंशिएट करोगे कैसे, इसको उठाओ, इसको ऐसे ले आओ, ये कंडीशन अपने पास है, अपने पास इसको उठाओ बच्चे, ये ले लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा फंक्शन ऑफ cos x, cos का हो गया -sin x,
ये हो गया पाई कॉस पाई एक्स, बिल्कुल सही है बच्चे। इसकी बात करोगे तो क्या हो गया ई का पावर एक्स, अब यहाँ गलती हो रहा था बच्चे, इसको बाहर करना पड़ता ऐसे, ये बन गया एफ टी डी टी 0 to x, अब यहाँ सेट हो गया ऐसे। अब इसकी बात करो बच्चा क्या हो गया, ई का दिस हो गया ई का पावर माइनस एक्स 0 to x एफ टी डी टी प्लस ई का पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, ये कंडीशन बना। अब देख बच्चे क्या चाहिए आपका, देखो जरा गौर से क्या हो गया। अब x 0 रखना चाहता हूँ मैं, अब देखो x 0 रखोगे तो क्या बनेगा अपने पास, ये हो गया 0 इक्वस टू ये बनेगा पाई कॉस 0 हो गया 1 और ये हो गया 0, ये हो गया f0, f0 इसका बच्चे f0 इसका हो गया माइनस पाई, f0 का वैल्यू हो गया माइनस पाई, सही है ना। f0 इज माइनस पाई बच्चे, तो वहाँ लिखा हुआ क्या है, वहाँ लिखा बच्चे f0 का वैल्यू लिखा हुआ k पाई, ये अपने पास -1 है तो ये कैंसिल आउट, ये बन गया k का वैल्यू हो गया आपका -1, तो k स्क्वायर अपने पास हो गया 1, k स्क्वायर अपने पास हो गया 1। हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे आप। अब देखो बच्चे क्या करने का है क्वेश्चन में, एक्स एफ एक्स एंड दिस वन है बच्चा, तो इसको खोल दिया जाए, क्या इसको खोला जाए बच्चे, अच्छा रहेगा खोला जाए। ये हो गया एक्स एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन करते हैं बच्चा, तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब, क्या हो गया टी क्यूब, ये हो गया अपने पास टी क्यूब। अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो फ़ायदा रहेगा क्या, डिफ्रेंशिएट कर बच्चा अच्छा रहेगा। हटाओ इस लफड़ा को हटा दो, आ जाओ अच्छा डिफ्रेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करोगे फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, उससे अच्छा डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स का हो गया 1 एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, बिल्कुल सही बच्चे। ये बन गया हमारे पास कितना, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एफ डैश एक्स, बिल्कुल सही बच्चे। f1 गिवन है, एफ डैश निकालना है बच्चे, एफ डैश निकालना है बच्चे, तो आपका f1 गिवन है बच्चा, तो पहले तो 0 निकाल लो, 0 निकालोगे तो 0 0 हो गया, तो आपको निकालना पड़ेगा f1। तो देखो बच्चे अब यहाँ लिखता हूँ f1 प्लस 1 इंटू एफ डैश 1, ये हो गया 3 माइनस 2 इंटू एफ डैश 1, क्या हो गया बच्चे देखो तो f1 कितना है, f1 4 है बच्चा, ये अपने पास 4 है, तो ये देखो तो क्या हो गया एफ डैश 1 3 टाइम, तो ये हो गया आपका -1, सही है ना। 2 उधर जाएगा बच्चे, तो 3 टाइम एफ डैश 1 बराबर हो गया -1, तो ये हो गया आपका एफ डैश 1 इक्वल टू -1/3 दिस वन। अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, अब f2 चाहिए, f2 भी तो सेम ही आएगा, अच्छा f2 चाहिए, f2 चाहिए बच्चा, तो f2 चाहिए तो आपके पास हो गया एफ डैश 1। अब बन गया लीनियर इक्वेशन बच्चा, अब यहाँ से बना दो लीनियर इक्वेशन, ये काम देगा अपने पास, तो ये बनेगा आपका एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, बिल्कुल सही बच्चे। अब यहाँ से ठीक करना, तो ये बन गया आपका एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 3x स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2। एक बार चेक कर लेना कुछ गलत छूटा तो नहीं बच्चे, यहाँ से लिखा मैंने क्या एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स कॉमन लोगे तो एक्स प्लस 2 हो गया, बिल्कुल सही बच्चे, इक्वल टू 3x स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो एक्स प्लस 2 से डिवाइड करो, देख बच्चे क्या बने अपने पास बनेगा लीनियर हो गया, ये बन गया आपका d/dx 1/x प्लस 2 इंटू हो गया y इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है। तो देख तो बच्चे क्या बनेगा अपने पास दिस वन। अब इसको ठीक करोगे तो ये बनेगा अपने पास IF की बात करोगे तो IF अपने पास हो गया e टू द पावर x प्लस 2 dx, तो ये हो गया e टू द पावर क्या हो बच्चे लॉग में x प्लस 2, तो ये बन जाएगा आपका x प्लस 2, बिल्कुल सही बच्चे। तो फाइनल सोल्यूशन क्या आ गया, फाइनल सोल्यूशन इज, इसकी बात करोगे आप तो ये बन गया y इंटू आई एफ क्या बच्चा x प्लस 2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ये q है बच्चा, ये अपने पास q है बच्चा, q हो गया आपका 3x स्क्वायर अपॉन x प्लस 2
आई इंटू हो गया आपका एक्स प्लस टू डी एक्स, ये कैंसिल आउट तो क्या बनेगा बच्चा, ये बन गया आपका एक्स क्यूब प्लस के वाई इंटू एक्स प्लस टू। अब यहाँ से लिखोगे वाई इंटू एक्स प्लस टू है तो के निकाल लो, पहले के निकाल लो बच्चा। देखो तो एफ जीरो कुछ है क्या, एफ जीरो है क्या कुछ, वन है तो वन पे रखते हैं बच्चे, वन पे रखते हैं। एफ जीरो अपने पास कुछ नहीं है तो वन रखते हैं बच्चा। तो यहाँ लिखता हूँ बच्चे क्या, एक्स वन देना, एक्स वन देना बच्चे। देखो तो एक्स वन अपने पास 4 है बच्चा, वन पे 4 है तो ये हो गया 4 इंटू 2 1 3, ये हो गया 1 प्लस के, ये हो गया के बराबर हो गया 11, के हो गया 11 बच्चे। तो क्या बनेगा, वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस 11 बाई एक्स प्लस 2। यही आंसर हो गया आपके पास, यही आंसर हो गया, हाँ या ना, बोलिएगा हाँ या ना। अब आपको F2 चाहिए बच्चा तो F2 निकाल लो, F2 निकाल लो बच्चा। यही तो अपने पास fx है बच्चा, यही fx है अपने पास। F2 हो गया बच्चे तो 8 और 11 कितना बच्चे 19 बटा कितना हुआ 4, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन बच्चे, इसे बनाएंगे आप। तो देख दो बच्चा क्या करोगे इस क्वेश्चन को, आइए इस क्वेश्चन को देखिए क्या करेंगे आप। ये अपने पास क्वेश्चन है बच्चे, आइए सॉल्यूशन देखता हूँ मैं। दिस वन सबसे पहला काम बच्चे t टेंस टू x है, t टेंस टू x है बच्चा। तो इसका तो t वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, t वेरिएबल x कांस्टेंट बच्चे। तो डिफरेंशिएट के ठीक करोगे, LH लगाओगे तो टी स्क्वायर का हो गया 2t इंटू एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश वाई टी, ठीक है ना, अपॉन हो गया ये 1 हो गया बच्चे, दिस इज़ 1। लिमिट हो गया अपने पास t टेंस टू कितना, t टेंस टू x हो गया बच्चे। अब इसे ठीक करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2x इंटू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एफ, माइनस में लिखोगे एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 है, इक्वल्स टू 1 है बच्चे। कुछ नहीं करने का, अब उसको एक साथ माइनस कर दो बच्चे। तो एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस 2x एफ एक्स बराबर -1 एफ डैश एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स एफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, सही है ना। अब देखते बच्चे, अब ये लीनियर इक्वेशन बन गया, इसको लिखते हैं डी बाई डी एक्स। अब क्या करना है बच्चे, आई एफ की बात करोगे तो आई एफ अपने पास हो गया कितना, आई एफ हो गया ई टू द पावर -2 अपॉन 1 बाई एक्स डी एक्स। तो ये क्या बना बच्चा, ई टू द पावर -2 लॉग एक्स, ये बन गया आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर। फाइनल सॉल्यूशन इज, ये हो गया y इंटू आई एफ हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, अब है क्या बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ, यही तो हमारे पास है बच्चा, यही तो क्वेश्चन था बच्चे। कहाँ गया, ये क्वेश्चन था बच्चे यहाँ से। तो ये हो गया माइनस में 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो 1 बाई एक्स 4 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका। देखो बच्चे इंटीग्रेशन में ऊपर बढ़ता है नीचे घटेगा, तो ये हो गया हमारे पास कितना 3 अपॉन एक्स क्यूब, सही है ना। -4 है तो 3 नहीं 4 इंटीग्रेशन है बच्चा, सॉरी इंटीग्रेशन है तो क्या हो गया, तो ये हो गया आपका 3 ऐसे, अब प्लस हो गया कांस्टेंट के, चेक कर लो सही है कि नहीं। तो ये हो गया अपने पास 1 बाई 3 एक्स क्यूब। अब यहाँ से देख बच्चे क्या करने का, तो y बराबर हो गया 1 बाई 3x प्लस के एक्स स्क्वायर, और यही अपने पास y को ही लिखते हैं एफ एक्स बच्चे, y अपने पास हो गया एफ एक्स। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, देखो तो क्वेश्चन में कुछ चाहिए क्या, देखो बच्चे f1 दिया हुआ है 1, f1 1 है बच्चा, f1 1 है तो यहाँ हो गया आपका 1 इक्वल्स टू 1 बाई 3 k इंटू 1, तो k अपने पास हो गया कितना, ये बन गया आपका 2 बाई 3, 1 में से 1 बाई 3 गया 2 बाई 3 हो गया बच्चे। आपको चाहिए क्या बच्चा, आपको चाहिए एफ एक्स अपने पास आ गया कितना, देखिए तो 1 बाई 3x और प्लस 2 बाई 3 एक्स स्क्वायर, सही है क्या, 2 बाई 3 एक्स स्क्वायर, सही है ना। अब देखो बच्चे f चाहिए क्या अपने पास चाहिए क्या बच्चे, f3 बाई 2 चाहिए, तो ये हो गया 1 बाई 3 इंटू 3 बाई 2 इंटू हो गया 2 प्लस 2 बाई 3 इंटू 3 बाई 2 हो गया 9 बाई 4, तो 3 3 9, यहाँ 3 हो गया, ये हो गया आपका 2 हो गया। तो देख बच्चे ये हो गया आपका 2 बाई 9 प्लस
3/2, तो ये हो गया 9 27, 27 4 31, 31/18, 18 हो गया बच्चा दिस वन, यही हो गया m और ये हो गया n। तो मीन ऑफ, अब यहाँ से लिखो बच्चे, मीन ऑफ m प्लस n की बात करोगे तो ये क्या हो गया बच्चे 8 1 9, ये हो गया आपका 49, 49 होगा 7 का स्क्वायर। अब जो चाहिए निकाल लो। अब आपको चाहिए क्या था, सम ऑफ डिवाइज़र, तो सम ऑफ डिवाइज़र की बात करेंगे। सम ऑफ डिवाइज़र की बात करोगे तो ये क्या हो गया बच्चा 7 लोगे या नहीं लोगे, ऐसे ऐसे, तो ये हो गया 749, 756, 157, 57, ये आंसर हो गया हाँ या ना। ये आंसर हो गया हाँ या ना, बोलो। इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? हाँ या ना बच्चे बोलोगे? गॉट द पॉइंट? आ रहा है मज़ा? तो मैथ का मज़ा लो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। थैंक यू माय डियर, इट्स ऑल टुडे। नेक्स्ट क्लास में अपन चलेंगे लिमिट।